नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ नजर डालते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद लाल किले और संवेदनशील इलाकों में करीब 12,000 जवान तैनात किए जाएंगे, जबकि 1,000 से अधिक सुरक्षा के इंतजाम अभी से ही हो गए हैं। केंद्र सरकार और मेटा के बीच भारतीय कानूनों के पालन को लेकर बातचीत जारी है। खबरों के मुताबिक मेटा की टीम अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रहेगी। इस दौरान 3 से 4 बैठकें होंगी, जिनमें कंपनी के सभी प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं या फिर नहीं, इस पर चर्चा होगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली से नोएडा तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। DND पर एक तरफ सड़क कांवड़ियों के लिए खाली रखी गई है और यातायात 3 भागों में बंटकर संचालन किया जा रहा है। CJP अगले महीने क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेगी। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और देश के मौजूदा हालात पर राय ली जाएगी। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने बताया कि 2026 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 74 करोड़ और 58 लाख रुपए से अधिक खर्च हुआ है। वहीं 2021 से अब तक कुल खर्च 550 करोड़ से अधिक रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले को पार्टी की बड़ी राजनीतिक घोषणा माना जा रहा है और पार्टी ने चुनावी तैयारियों के तहत ये पहला एक मुख्य ऐलान किया था। यूपी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार के समय लाया गया मदरसा वेतन विधेयक वापस ले लिया है। 2026 से पारित किए गए विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के कारण कभी लागू नहीं हो सकता है। वही सरकार ने औपचारिक रूप से वापस लेने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लोगों से नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने दावा किया है कि भविष्य में पेट्रोल में अधिक मिश्रण किया जा सकता है और जिससे मौजूदा वाहनों पर असर देखने को मिलेगा। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए गए हैं। कई सामाजिक और चरित्र संस्थाएं प्रभावित परिवारों को राशन और आवश्यक सामान उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए पक्के घर भी बनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा में काट रहे आसाराम को अंतिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित सिक्योरिटी रखने की अनुमति दे दी है, जो उनकी 24 घंटे तक देखभाल करेगा। नीट पर पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने कहा कि हलफनामे में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। सभी पक्षों को दस्तावेज पढ़ने का समय देते हुए अगली तारीख 19 अगस्त तय की गई है। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे को आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा और इससे ये साबित हुआ है कि लोकतांत्रिक आंदोलन के जरिए भी सरकार को फैसले बदलने पर भी मजबूर किया जा सकता है। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। कैफी ट्रस्ट ने बच्चों की पढ़ाई में बाधा बहेला देते हुए फैसला ले लिया है कि राहुल गांधी ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आवान अहमद की झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें आवान और उनके साथियों की जान चली गई है। 3 और लोग थे, वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही आवान अपने भाई से मिलने जा रहा था। फिलहाल आज की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।